पिछले एपिसोड में अस्तित्व के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। आज अस्तित्व के बारे में और भी थोड़ा विस्तृत रूप से जानेंगे ताकि भगवान के स्वरूप और इस सृष्टि के बारे में पूरी तरह स्पष्टता मिले। नमस्कार, ज्ञान मुकुट तक में आप सबका स्वागत है। अस्तित्व के बारे में डेफिनेशन मैंने बोला था कि जो है वो हमेशा से होता है और जो नहीं है वो कभी नया नया सृष्टि नहीं होता है। इसको ना कोई क्रिएट कर सकता है और ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये है तो हमेशा से है। और अस्तित्व के बारे में और 2-3 लक्षण हैं। ये एक में से दूसरा मिलता नहीं है और एक दूसरा बन के नहीं बदलता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 2 अस्तित्वों को लिए ए बी करके, ए कभी बी बन के बदलता नहीं है, ये कभी बी नहीं बन जाता है और ये जाके बी में मिल नहीं जाता है। बी का भी ऐसा ही है, बी भी ए में कभी मिलता नहीं है और बी ए बन के बदल नहीं जाता। इन दोनों मतलब जितने भी अस्तित्व होते हैं, अस्तित्व का मतलब होता है कि उनको उनके ही विशेष गुण लक्षण होते हैं। ए को अपनी ही गुण लक्षण होते हैं और बी को अपनी गुण लक्षण। ये दोनों एक दूसरे में मिलते नहीं हैं, एक दूसरा बन के बदलता नहीं है। किसी भी हालत में ये दूसरे में मिल गया है या दूसरा बन के बदल गया है तो इसको अस्तित्व नहीं बोलते, उसको रूपांतर बोला जाता है। अगेन साइंस, वाटर, आइस, वाटर वेपर, मतलब पानी, बर्फ और वाष्प बोलते हैं ना। वो अगर पानी को एक टेम्परेचर में उसको कोल्ड किया जाए, टेम्परेचर उसका कम किया जाए एक हद तक, तो वो आइस बन जाता है। और आइस को बहुत गर्म किया जाए या पानी को ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में गर्म किया जाए तो वो पूरा पानी सूख कर वाष्प बन जाता है। इसी को वो एक का दूसरा रूपांतर होता है, उसको अस्तित्व नहीं बोलते, रूपांतर बोला जाता है। अस्तित्व वही होता है जो अपना गुण विशेषता छोड़ के, गुण लक्षण छोड़ के दूसरे में बदल नहीं जाता है और किसी और में मिल नहीं जाता है। ए हमेशा ए ही रहता है, बी हमेशा बी ही रहता है। इसीलिए इस ब्रह्मांड में जो 3 अस्तित्व है वो है जड़ प्रकृति और जीवात्मा और परमात्मा। वैसे बोलते हैं ना कि मरने के बाद आत्मा जाके भगवान में मिल जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है, परमात्मा में मिल जाता है। ऐसा नहीं होता। तीनों अस्तित्व अलग अलग ही होते हैं और ये अलग अलग ही रहते हैं, एक में एक मिलता नहीं है, एक दूसरा बन के परिवर्तन नहीं होता है, एक दूसरा बन के बदलता नहीं है। इसीलिए हम इसको अस्तित्व बोलते हैं। अब हमने अस्तित्व के बारे में तो जाना। हमने जो मंत्र देखा था, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति। इसको और भी गहराई से समझने के लिए हमें अस्तित्व के बारे में पूरी तरह, पूरी स्पष्टता से जानना बहुत ज़रूरी था। अभी हमने अस्तित्व के बारे में जाना। अभी इन तीनों अस्तित्वों को कैसे पहचानें ताकि हम जान सके कि हम भगवान को कैसे समझें, भगवान से कैसे संपर्क करें, भगवान को कैसे देखें, किस रूप में देखें। इसके लिए इसमें इसका लक्षण जानना बहुत ज़रूरी है। जड़ प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा के बारे में मैंने बोला था। अब जड़ प्रकृति के बारे में वेद भाषा में वृक्ष उसी को बोला जाता है जो काटा जाता है। मैंने कहा था कि ये कभी क्रिएट नहीं होते तीनों अस्तित्व और ना ही इनको कोई नाश कर सकता है, ना ही इनका कोई नाश कर सकता है, इनको कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो वृक्ष का मतलब तो हो गया जो नाश होता है। उसके लिए मैं बोली थी आगे आपको साइंटिफिकली समझाऊंगी, आज हम उसके बारे में जानेंगे। वृक्ष का मतलब है ये जड़ प्रकृति। जड़ प्रकृति मतलब जो पीरियोडिक टेबल में 108 एलिमेंट्स होते हैं, उसके मूल एलिमेंट्स हम बोलते हैं 5, जिनको पंचभूत बोला जाता है, जो है जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। इन 5 तत्वों का, इन 5 एलिमेंट से भी, इन 5 तत्वों से भी मूल एक तत्व होता है। वहाँ तक मॉडर्न साइंस अभी तक पहुँचा नहीं है। उसको वेद में हमारे ऋषि मुनियाँ
बहुत पहले ही उसके बारे में रिसर्च करके रखे हैं। उस मूल कण को वेद भाषा में अम्भः बोलते हैं। उस मूल कण से ये 5 पंचभूत होते हैं और इन पंचभूतों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से 108 एलिमेंट्स तैयार हो जाते हैं। इसीलिए 108 एलिमेंट्स और इन पंचभूतों से जो जगत बना है, ये जो जड़ जगत बना है, ये जो जड़ प्रकृति, ये सृष्टि बना है, इसका नाश हो सकता है। इसको हम वृक्ष बोलते हैं। लेकिन जो मूल कण है, मतलब पंचभूत, उससे भी मूल कण अम्भः जो है, इनको कोई नाश नहीं कर सकता और ना कोई इनका सृष्टि कर सकता है। इनको कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मिट्टी से मटका बनाते हैं। मटका को हम तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, उसका नाश हो सकता है। लेकिन जिस मिट्टी से वो मटका बना है, उस मिट्टी का नाश हम नहीं कर सकते। उस मिट्टी का नाश हम ही नहीं, कोई भी नहीं कर सकते। परमात्मा भी उसको नाश नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक अलग एंटिटी है, वो अस्तित्व है। उसको कोई क्रिएट भी नहीं कर सकता और ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए इसको, इस सृष्टि को, जो पंचभूतों से बनाई हुई सृष्टि जो है, इस सृष्टि का नाश हो सकता है। इस सृष्टि को ही वेद भाषा में वृक्ष बोलते हैं कि ये अपने एक व्यवस्था से, जिस व्यवस्था से ये सृष्टि बना है, इस व्यवस्था से कोलैप्स हो सकता है। इस सिस्टम से ये नाश हो सकता है, लेकिन पूरी तरह इसका जो मूल कण है, उसका नाश नहीं हो सकता। इस मीनिंग से, इस मतलब से मैंने वृक्ष का मतलब बताया था। जड़ प्रकृति को हम कैसे जानें? जड़ प्रकृति को हर कोई आसानी से देख सकता है, उसका अनुभव कर सकता है, स्पर्श कर सकता है। जो कुछ भी हमारे इंद्रिय गोचर होता है, मतलब हमारे कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को जो कुछ भी दिखता है, उसके अनुभव में, इंद्रियों के अनुभव में आता है, उसको ही जड़ प्रकृति बोलते हैं। मतलब हम हवा को महसूस कर सकते हैं, हम अग्नि को स्पर्श करके उसका शाख महसूस कर सकते हैं, गंध का अनुभव कर सकते हैं और आँखों से देख सकते हैं। जो कुछ भी इंद्रिय गोचर होता है, उसको जड़ बोलते हैं। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जो कुछ भी हमें दिखाई दे, वो सब कुछ जड़ होता है, ना कि चेतना। कोई भी चेतना उसमें नहीं होती है। तो इसीलिए हम जड़ प्रकृति को आसानी से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जीवात्मा को समझने के लिए और परमात्मा को समझने के लिए, जो चेतना और विश्व चेतना और दो अस्तित्व जो है, उनको समझने के लिए हमें कुछ लक्षणों को देखना पड़ता है। जो कुछ भी हमें दिखता है, वो सब कुछ जड़ प्रकृति है। सिर्फ दिखता ही नहीं, जो कुछ भी इंद्रिय गोचर और इंद्रियों के अनुभव में आता है, वो सब कुछ जड़ ही होता है। इसको आप क्लियरली समझें, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम इन सारे आचरणों के साथ आ जाते हैं, सारे आचरण करते रहते हैं। उन लोगों के लिए सडनली इसको समझना और इसको मानना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वेदों को जानने तक, वेदों को अच्छी तरह समझने तक, हमारे जो भी विश्वास होते हैं, अंधविश्वास से लेकर सारे विश्वास, जिस वातावरण में हम पले बड़े होते हैं, उन सब को साइड में रख के हमें इसको समझने की ज़रूरत है। तो जो कुछ भी दिखता है, ये सब कुछ जड़ होता है। जो कुछ भी इंद्रिय अनुभव में आता है, इन सब को हम जड़ बोलते हैं। ये आगे आगे सारे वेद मंत्रों को समझने में बीच बीच में ये बहुत बार आता ही रहता है। तब आपको उसके सूटेबल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगी। अभी चेतना को कैसे जानें? क्योंकि जड़ प्रकृति तो हमारे अनुभव में आ जाता है। हम उसको अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इसीलिए ये तो पता चल ही जाता है। लेकिन चेतना को कैसे समझे? चेतना तो दिखता नहीं है, वो इंद्रिय गोचर नहीं है, तो उसको कैसे समझे? चेतना मतलब जीवात्मा, मतलब आत्मा। आत्मा को हम कैसे पहचाने? आत्मा को समझने के लिए आत्मा के 6 लक्षण होते हैं: इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ज्ञान और प्रयत्न।
प्रयास भी बोला जाता है। ये 6 लक्षण हैं आत्मा के। इनको विस्तृत रूप से कैसे जाने, इन 6 लक्षणों के बारे में आगे और विस्तृत रूप से जान के फिर हम आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कैसे होता है और आत्मा के बारे में, आत्मा दिखता नहीं है लेकिन उसको कैसे जाने, इसके बारे में जानेंगे। अगले भाग में आत्मा के 6 लक्षणों के साथ साथ आत्मा के बारे में और भी थोड़ा जानकारी पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।